दोस्तों, हम लोग इंसानों के हैसियत से ईश्वर से जुड़ते जरूर हैं, मंदिर जाते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग सच्चे दिल से ईश्वर से जुड़ पाते हैं। ईश्वर से प्रेम करने से पहले उनका ज्ञान आवश्यक है। जब हम उन्हें जानेंगे तब उनसे प्रेम करेंगे। जब उनसे प्रेम करेंगे तब हम स्वयं को उन्हें समर्पित करेंगे। जब खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे तब उनसे जुड़ेंगे। एक छोटी सी कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की। एक दिन वो एक बस में बैठकर पास के शहर जा रहे थे। बस में काफी भीड़ थी। खचाखच भरी बस में कंडक्टर को एक गिरा हुआ पर्स मिलता है। खोल के देखने पर उसमें से एक 500 रुपए का नोट और भगवान कृष्ण जी की एक फोटो मिला। कंडक्टर जोर से चिल्लाया, अरे भाई, किसी का पर्स गिरा है क्या? सब लोग अपनी अपनी जेब में पर्स ढूंढने लगे। वो बुजुर्ग व्यक्ति भी अपनी जेब टटोलने के बाद पर्स ना पाकर कहा, हाँ बेटा, शायद वो मेरा पर्स ही है। वो पर्स थोड़ा मुझे दिखा दो, मैं पहचान जाऊंगा। दिखा दूंगा, लेकिन चाचा जी पहले ये तो बताओ कि इसके अंदर क्या क्या है। कुछ नहीं, उसके अंदर थोड़े पैसे हैं और मेरे कृष्णा की एक फोटो है, वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया। पर कंडक्टर नहीं माना। कहने लगा, चाचा जी, पैसे तो पर्स में होते ही हैं और कृष्णा जी की फोटो तो कोई भी अपने पर्स में रख सकता है, तो मैं कैसे मान लूं कि ये आप ही का पर्स है? और वो बुजुर्ग व्यक्ति कंडक्टर के पास बैठ गया और कहने लगा, बेटा, ये पर्स तब से है जब मैं पहली बार कॉलेज गया था। मेरे बाबूजी ने मुझे इसे दिया था। मेरे कृष्णा की फोटो पहले से ही इसमें थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मैंने कृष्णा की फोटो के ऊपर उनकी फोटो लगा दी। जब मैं और बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा, तब मुझे लगा मैं कितना हैंडसम हूं, पर्स में तो मेरी फोटो होनी चाहिए, और मैंने माँ बाप की फोटो के ऊपर अपनी फोटो लगा ली। फिर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। तब मुझे लगा वही मेरी दुनिया है, वही मेरे लिए सब कुछ है। बस मैंने अपनी फोटो के साथ साथ उसकी फोटो अपने पर्स में लगा ली। कुछ दिन बाद उसी लड़की से मेरी शादी हो गई। 1-2 साल बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। इतना खुश मैं पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह शाम दिन रात मुझे बस अपने बेटे का ही ख्याल रहता था। अब इस पर्स में मैंने सबसे ऊपर अपने बेटे की फोटो लगा ली, पर अब जगह कम पड़ रही थी, सो मैंने कृष्णा और अपने माँ बाप की फोटो निकालकर बक्से में रख दी। और विधि का विधान देखो, फोटो निकालने के 2-4 साल बाद माता पिता का देहांत हो गया, और दुर्भाग्यवश उनके बाद मेरी पत्नी भी एक लंबी बीमारी के बाद मुझे छोड़कर चली गई। इधर बेटा बड़ा हो गया था, उसकी नौकरी लग गई थी, शादी हो गई। बहू बेटे को अब यह घर छोटा लगने लगा। उन्होंने एक बड़ा घर खरीद लिया और वहां चले गए। अब मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था, जहां मैंने तमाम रिश्तों को हंसते खेलते जीते मरते देखा था। वृद्ध व्यक्ति आगे बताते हैं, पता है बेटा, जिस दिन मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया उस दिन मैं बहुत रोया। इतना दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं। और तब मेरी नजर उस बक्से पर पड़ी जिसमें सालों पहले मैंने कृष्णा की फोटो अपने पर्स से निकाल कर रख दी थी। मैंने फौरन वो फोटो निकाली और उसे अपने सीने से चिपका ली। अजीब सी शांति महसूस हुई। लगा मेरे जीवन में तमाम रिश्ते जुड़े और टूटे, लेकिन इन सब के बीच में मेरे भगवान से मेरा रिश्ता अटूट रहा। मेरा कृष्णा कभी मुझसे नहीं रूठा, और तब से इस पर्स में सिर्फ मेरे कृष्णा की ही फोटो है और किसी की भी नहीं। और बेटा, मुझे इस पर्स में पड़े 500 रुपए का नोट से कोई मतलब नहीं है। मेरा स्टॉप आने वाला है। तुम बस मुझे मेरे पर्स की फोटो मुझे दे दो, मेरे कृष्णा मुझे दे दो। कंडक्टर ने तुरंत वो पर्स चाचा जी के हाथ में रखा। वो बुजुर्ग व्यक्ति बस से उतरकर अपने रास्ते चले गए।
दोस्तों, अगर ईश्वर पर भरोसा है तो यकीन मानिए वो आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर फॉलो करें, फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर। याद रखें दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप सुन सकते हैं एक नई कहानी यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।